आप ले लेंगे। जी तो साहब ये बताया कि आप आए थे माइनॉरिटी कमीशन, तो यहाँ तो कोई आपसे मिलने ही नहीं आया, आपने टाइम भी लिया था या नहीं? आज हमें दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब जाकिर हुसैन साहब ने 3 बजे का वक्त दिया था, इसलिए आज दिल्ली मजलिस का ये 20 लोगों पर मुश्तमिल वफ़द उनके बुलावे पर कमीशन आया। जिस तरह की कमीशन के बारे में हमें शिकायतें मिल रही थीं, तो हमने उनसे कहा था कि हम आकर आपको आपके ऑफिस में बात करेंगे और ये आपको जगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कमीशन के बारे में जो इतनी बदउनवानियाँ, इतना निकम्मापन या इतना जो उसकी ज़िम्मेदारी है उसको ना निभा पाने की आखिर वजह क्या है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जाकिर हुसैन साहब अपने ऑफिस से गायब हैं। उन्होंने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि वो आखिर क्यों हमें नहीं मिलेंगे और कब तक आएंगे। हमने यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश की। एक मेंबर साहबा आई, हमने उनसे भी पूछा कि वो क्यों नहीं हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अभी पूछ कर बताती हूँ, और अब वो भी अभी तक नहीं आई हैं। लिहाजा अब हमें मजबूरन अपने सवालात या जो हमारे मुतालबात हैं वो आप लोगों के सामने शेयर करने पड़ रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि ये जो सरकार है, केजरीवाल सरकार, जो पारदर्शिता के नाम पर सरकार में आई थी, उसका ये नारा था कि आखिर हम जो है अब जो गवर्नेंस में पारदर्शिता लाएंगे। लेकिन आज उनकी गवर्नेंस का हाल ये है कि उनकी सरकार का एक कमीशन का चेयरमैन टाइम देकर सवालों का जवाब न देते हुए, उनका सामना न करते हुए वो गायब है। ये तो पारदर्शिता का आलम है। लेकिन सवाल ये है कि जो पुराने कमीशन की रिपोर्ट है, जो पुराना कमीशन था, उनकी जो कारकर्दगी थी, उनके 3-4 काम नुमाया थे। एक तो ये कि उन्होंने 2019-20 की रिपोर्ट शाये की। उस रिपोर्ट में सारे काम उन्होंने तफसील से बताया कि आखिर कमीशन ने क्या काम किया। उसके बाद जो दिल्ली दंगे हुए उसकी भी उन्होंने बाकायदा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर और उसकी पूरी रिपोर्ट शाये की, और वो रिपोर्ट ये है। इसके बाद उन्होंने जो दिल्ली के मुसलमानों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसकी भी रिपोर्ट उन्होंने शाये की, और दिल्ली में जो कब्रिस्तान के हालात हैं उसके बारे में भी रिपोर्ट शाये की। और उन रिपोर्ट के बाद जब ये जाकिर हुसैन साहब अब कमीशन के जाकिर खान साहब इस कमीशन के चेयरमैन बने हैं, तब से ना तो वो कोई रिपोर्ट उन्होंने अभी तक शाये की है, ना ये बताया कि जो दिल्ली दंगों की रिपोर्ट थी उसको सरकार ने क्यों नहीं माना, क्यों दिल्ली सरकार ने आखिर उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को हाई कोर्ट में पेश नहीं किया, चैलेंज नहीं किया। तीसरी बात, जो रिपोर्ट पुराने कमीशन ने छापी थी उसको छापने वाली कंपनी को भी पेमेंट नहीं करी है इस कमीशन ने। ये कमीशन अपने तो तमाम सारे काम कर रहा है, चाहे उसके खाने पीने पे खर्च हो या उसके रखरखाव पे खर्च हो, जो लाखों में खर्च है। लेकिन ये रिपोर्ट जो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी की जो स्थिति है उसको दर्शाती है, उसकी पेमेंट तक इस कमीशन ने नहीं की। इसके अलावा हम जो कहना चाहते थे उनको, वो ये पूछना चाहते थे कि आखिर हालिया दिनों में दिल्ली में मुसलमानों के ख़िलाफ़, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ घटनाएं बढ़ी हैं। चाहे वो मीट का मामला हो, चाहे वो जहांगीरपुरी दंगे हों, चाहे वो न्यूपुर शर्मा की अभद्र टिप्पणी हो, चाहे वो धर्म संसद हो, चाहे वो नवरात्रों में गोश्त का बंद होना हो, चाहे स्लॉटर हाउस को बंद करके मुसलमानों में गोश्त की किल्लत का मामला हो। आखिर इन मामलों में कमीशन ने क्या इक़दाम उठाए? क्या कोई नोटिस जारी किया? अगर नोटिस जारी किया और उसको फिर कमीशन का क्या फॉलोअप है? लेकिन अफसोस की बात ये कि कमीशन के चेयरमैन यहाँ मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो पिछले कमीशन ने जो प्रपोज़ल दिए थे दिल्ली सरकार को, उन्होंने कहा था कि आखिर दिल्ली मदरसा बोर्ड बनाया जाए। उन्होंने कहा था कि जो मुसलमान जो अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं उनको या तो सिविल मैरिज एक्ट में या तो सर्टिफिकेट मिलता है या हिंदू कोड में मिलता है, आखिर उनको भी मुस्लिम मैरिज सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। उन्होंने बाकायदा इसका भी कहा था कि जो दिल्ली की मसाजिद हैं उनमें जुमा बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन हालिया दिनों में हमने ये देखा है कि दिल्ली की 16 मसाजिद में जो प्रोटेक्टेड मोनूमेंट में आती हैं उनके अंदर जुमा बंद कर दिया गया है। लेकिन क्या कमीशन ने कोई उस पर कदम उठाया? उसकी हमें जानकारी लेनी थी। अफसोस वो मौजूद नहीं है। दूसरा, जो उन्होंने मस्जिदों का सर्वे करवाया था, 150-200 लोग लगा के कराया था, लेकिन ऐसे कौन सा खौफ चेयरमैन को आ गया कि उस खौफ के डर की वजह से उन्होंने कहा मैंने कोई सर्वे नहीं कराया, जबकि वो सर्वे मुकम्मल हो चुका है। तो हम चेयरमैन साहब से ये पूछना चाहते थे कि आखिर वो सर्वे आपने किस मकसद से कराया था?
क्या ये जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन है ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है या एक संवैधानिक संस्था है? ये बाकायदा ऑटोनोमस बॉडी है। इसका चेयरमैन किसी पार्टी का मेंबर या किसी पार्टी का एफिलिएशन उसका ख़त्म हो जाता है, उसका उत्तरदायित्व सरकार के लिए होता है और एक्ट के लिए होता है। लेकिन जाकिर हुसैन साहब के ख़िलाफ़ इतनी हमारे पास शिकायतें आ रही हैं कि वो पार्टी के दफ्तर की तरह इसको चला रहे हैं। उन्होंने जो एडवाइजरी काउंसिल बनाई है उसमें कितने मेंबर रिज़ाइन करके उन पर बदनवानी का केस लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब जो मेंबर्स ने अपने खर्चे पर जो फंक्शंस कराए, सर्वे कैंप जो कैंप कराए हैं, उसका भी खर्चा जाकिर हुसैन साहब ने अपने अकाउंट में ले लिया। तो आखिर इसकी जो कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, क्या वो अपने चेयरमैन के खिलाफ कोई इंक्वायरी बिठाएंगे? जबकि वो मेंबर एलजी के पास भी गए हैं, वो मेंबर चीफ सेक्रेटरी के पास भी गए हैं। क्या आम आदमी पार्टी उसका जवाब देगी या दिल्ली सरकार, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, वो इसका जवाब देंगे कि उनके कमीशन में आखिर ये बेईमानी क्यों? इसके अलावा जो ओबीसी सर्टिफिकेट की जो एलिजिबिलिटी रिलैक्स करनी थी, जो पुराने कमीशन की रिकमेंडेशन थी, अक़लियतों को कर्ज देना था, इसके अलावा जो स्कूल फ़ी रिएम्बर्समेंट है जो पहले आसानी से होता था, वो SC ST के साथ पोर्टल में था तो काम हो रहा था। लेकिन जानबूझकर माइनॉरिटीज़ की स्कूल फ़ी रिएम्बर्समेंट को SC ST से हटा दिया गया और आज तक 2 साल से कोई स्कूल फ़ी रिएम्बर्समेंट नहीं हुआ है। वो पोर्टल काम नहीं कर रहा है। ये कमीशन बताए कि आखिर कौन सी वजह है जो मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। इसी तरीके जो स्कॉलरशिप्स हैं, स्कॉलरशिप डिमांड ड्रिवन क्यों नहीं है? जितने लोग अप्लाई करते हैं उनको क्यों नहीं मिलती? 2 साल से उनको भी कुछ नहीं मिला है। इसके अलावा एक उन्होंने पुराने कमीशन ने अवार्ड देना शुरू किया था, माइनॉरिटीज़ में, नॉन माइनॉरिटीज़ में अवार्ड अच्छे खासे दिए जाते थे। तो इस 2 साल से इस कमीशन ने वो अवार्ड क्यों बंद कर दिए? और आखिरी और फाइनल बात यह है कि एक जो पूरी जो इस कमीशन का जो मैंडेट है वो है दिल्ली की माइनॉरिटीज़ के लिए काम करना और माइनॉरिटीज़ की जो शिकायतें हैं वो उनको सुनना, उनका इजाला करना। आखिर जब रिपोर्ट ही नहीं छपी है तो हमें यही नहीं पता कि मुसलमानों पे या सिख पे या क्रिश्चियन पे, यार जो भी माइनॉरिटीज़ है उनकी कितनी शिकायतें आई और इस कोर्ट ने इस कमीशन ने कितना हल किया। तो चूँकि आज चेयरमैन गायब है तो अब डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल को ये जवाब देना होगा कि आपने कैसे नाअहल आदमी को चेयरमैन बनाया है। जिस तरीके से आपने दिल्ली उर्दू एकेडमी बर्बाद करी, जिस तरीके से आप तमाम इदारे जो अक़लियतों से मुताल्लिक़ हैं उनमें नाअहल लोगों को बिठाकर आप बर्बाद कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल साहब, आप बताइए, आपको अक़लियतों ने वोट देते वक्त क्या कमी छोड़ दी थी जो आज आप उनसे ये बदला ले रहे हैं? क्यों आपको अहल आदमी नहीं मिल रहा और ऐसा आदमी नहीं मिल रहा जो वक्त दे के भी ना मिले? इससे ज़्यादा और अनप्रोफेशनलिज्म क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा और अरविंद केजरीवाल सरकार पर सवाल या क्या निशान लग सकता है? हमारी ये डिमांड है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली प्रदेश ये आपसे डिमांड करती है कि आप हमारे तमाम सवालों के जवाब दीजिए, वरना आपको हर फोरम पे हमारा सामना करना पड़ेगा, चाहे वो लड़ाई सड़क पे हो, मेमोरेंडम पे हो या संसद तक हो, क्योंकि आप झूठ बोलकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते जिस तरीके से आज आपके चेयरमैन ने बच। वानी साहब, मैं आपके चैनल द वेयर पॉइंट न्यूज़ के माध्यम से कल दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के कार्यालय में जिस प्रकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली इकाई के अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ साहब माइनॉरिटी कमीशन से जुड़ी समस्याओं को लेकर चेयरमैन से बकौल उनके 3 बजे का टाइम था उनको अवगत कराने के लिए गए थे। कलीमुल हफीज़ साहब के साथ उनके मजलिस के कुछ कार्यकर्ता भी साथ में थे। उन्होंने बतलाया कि चेयरमैन से टाइम होने के बावजूद वो कार्यालय नहीं पहुँचे और उसके बाद कलीमुल हफीज़ साहब ने वहाँ मीडिया के लोगों को संबोधित किया। मेरे ख़्याल से जिस प्रकार दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को कलीमुल हफीज़ साहब ने इस्तेमाल किया है वो उचित नहीं है। किसी सरकारी कार्यालय में इस प्रकार ज़बरदस्ती जाकर प्रेस को संबोधन करना, वो भी भीड़ के साथ, उचित नहीं था। इससे वहाँ का वातावरण ख़राब हो सकता था। वहाँ का जो स्टाफ है, ड्यूटी पर जो स्टाफ था, उसको हानि पहुँच सकती थी जान और माल की। और इसी प्रकार वहाँ का जो कमीशन का जो आयोग का कार्यालय है उसको भी क्षति पहुँच सकती थी। तो ये जो हमारी परंपरा है और जिस प्रकार हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, तो अगर चेयरमैन साहब 3 बजे का टाइम देकर वहाँ नहीं आए, वो भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ बनती है। लेकिन
अपनी बात कहने के लिए कमीशन के आयोग का कार्यालय इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उनको अपनी बात कमीशन के कार्यालय के बाहर आकर खड़े होकर मीडिया को संबोधित कर सकते थे, इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली सरकार ने 2020 गालिबन अगस्त में गठन किया था, जिसमें चेयरमैन जाकिर खान को बनाया गया था। उनके साथ 2 सदस्य भी बनाए गए थे जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है। कलीमुल हफीज़ और दिल्ली के निवासियों की जो माइनॉरिटी से संबंधित रखते हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उनका कहना है आयोग ने पिछले 2 साल के अंदर माइनॉरिटी के उत्थान के लिए कुछ कार्य नहीं किया है और वो केवल जो है माइनॉरिटी कमीशन को एक पार्टी विशेष के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और लोगों को ये भी आपत्ति है, उन्हें बगैर किसी रूल्स और रेगुलेशन के, जो एक्ट में चीज़ें मौजूद नहीं है, उसके बावजूद 590 लोगों को वहाँ दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में एडवाइजरी कमेटी का सदस्य नियुक्त किया हुआ है। जब और एक तरफ वो ये कह रहे हैं मीटिंग करके चेयरमैन जाकिर खान साहब, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो लोगों के दरमियान जाके माइनॉरिटीज़ की समस्याओं को सुनकर उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। हमारी आपत्ति ये है कि एडवाइजरी कमेटी के सदस्य को अगर ट्रेनिंग देनी पड़ गई तो एडवाइजरी कमेटी तो खुद पेरेंट बॉडी को एडवाइस देती है, उनको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर ट्रेनिंग दी जा रही है, इसका मतलब ये है कि चेयरमैन साहब ने गैर ज़रूरी लोगों को एडवाइजरी कमेटी में सदस्य बनाया है। इस पर भी विचार करने का है, दिल्ली सरकार इस पर गौर करे। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन से मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों को ये भी आपत्ति है, ये भी शिकायत है कि 2020 में जिस प्रकार नॉर्थ ईस्ट के अंदर दंगे हुए, दंगों के मुतालिक पिछले आयोग ने एक रिपोर्ट विस्तृत बनाई थी और वो रिपोर्ट जो है कहाँ है वो भी सरकार को आयोग की तरफ से अभी तक पेश नहीं की गई है। दूसरे, इनका जो जाकिर खान साहब और उनके सदस्यों का जो 2 साल कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, इसकी भी रिपोर्ट, इसकी भी कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट सरकार को नहीं भेजी गई है। इस पर भी आपत्ति है। तो ऐसी चीज़ों का आयोग खुद आगे आकर खुलासा करे ताकि जो लोगों में एक भ्रम की स्थिति है कि आयोग कुछ नहीं कर रहा है, उसका स्पष्टीकरण होना बहुत ज़रूरी है। द अवेयर पॉइंट न्यूज़ के हवाले से मैं फिर दोबारा ये रिपीट करना चाहूँगा कि कल शुक्रवार को जो वहाँ दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में जो घटना घटी गई है, जिस तरीके से कुछ लोगों ने वहाँ प्रेस को संबोधित किया है, सरकारी दफ्तर में जाकर ये अनधिकृत तरीके से मीडिया के लोगों को संबोधन किया है, ये कानून की खिलाफवर्जी है। इसका संज्ञान लेना कमीशन के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी बैठती है। जो भी कानूनी तौर पर उचित कार्रवाई हो सकती है उसको करा जाए ताकि आइंदा कमीशन या किसी भी सरकारी कार्यालय के अंदर इस प्रकार की कोई हरकत ना हो सके। और वहाँ करने वाले जो ड्यूटी के स्टाफ है, उनको, ऑफिसर्स को, और सरकारी जो ये भवन है आयोग का, ये दूसरे भी जहाँ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो उनको प्रोटेक्शन प्रॉपर मिल सके।